आपको टिकट मिला है, आप चुनाव मैदान में हैं, कब नामांकन करेंगे और क्या कुछ तैयारियां हैं? नामांकन हम सोमवार से बृहस्पतिवार के बीच में एक दिन और भी लोगों को नामांकन करना है, उसको देखते हुए कि वहाँ भीड़ भाड़ न हो उसके नामांकन करें। जनसुराज के सूत्रधार आप पर भरोसा जताए हैं, आप चुनावी मैदान में हैं, क्या कुछ आपकी रणनीति होगी? प्रशांत किशोर जी की रणनीति 3-4 चीज़ों पर है। स्वास्थ्य पर है, एजुकेशन पर है, रोड्स पर है और डिस्ट्रेस पलायन न हो इस पर है। तो स्वास्थ्य से तो हम जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हैं। सर्वप्रथम मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि गोपालगंज की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको बहुत ऊंचा लेवल पर ले जाया जाए। दूसरा है कि गोपालगंज में एक स्कूल अच्छा नहीं है, प्रशांत जी भी कह रहे हैं, तो उसके बारे में भी मेरा है कि एक अच्छा स्कूल खोला जाए कि बच्चे लोगों को पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाया जाए। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ है कि यहाँ जल जमाव एक बहुत बड़ी समस्या है, इसके बारे में सोचना है हमको कि उसको कैसे किया जाए कि बाहर निकाल के उसको छाणी नदी से होते हुए छपरा जो जाता है उसमें मिला दिया जाए। और चौथा हमारा है कि सो बांध जो है उस पर जो एथी किया था, पिचिंग किया था, लोग सब टूट रहा है और टूट के बांध में भर रहा है, उसी से फ्लड का प्रॉब्लम होता है। तो बांध का अगर एथी कर दिया जाए, उसको बीच में से डिग करके निकाल दिया जाए, दोनों ओर मट्टी डाल दिया जाए, तो सफिशिएंट डेप्थ हो जाएगा कि पानी गोपालगंज का उसमें गिरेगा और बाहर निकल जाएगा। आप एक कुशल चिकित्सक के तौर पर यहाँ जाने जाते हैं, ऐसे में चुनाव लड़ना, राजनीति के क्षेत्र में कदम रखना, कैसे आपके मन में यह ख्याल आया? हमारे ससुर माननीय स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जी मुजफ्फरपुर में, तो उन्हीं की बेटी मेरे यहाँ रहती हैं, वो मिनिस्टर भी थे, एमएलए भी थे। तो थोड़ा कहीं बीच बीच में हुआ कि अच्छा डॉक्टरी हो ही गया, बाल बच्चे लोग सेटल्ड हो ही गए, इसको भी एक बार देखा जाए। और हमारे एक बड़े अभिन्न मित्र हैं श्री वाई गिरी जी जो उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने हम लोग एक दिन बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि सर एक बार हम लोग लड़ के देख लें। हमें ठीक है, लड़ लिया जाए। मेडिकल सेक्टर में सर आपने बड़ी शानदार जिंदगी जी है और मेडिकल क्षेत्र में भी आपके कंपटीटर रहे हैं, लेकिन बड़ा मतलब पढ़े लिखे और प्रबुद्ध एक किस्म के लोग रहे हैं। लेकिन जब राजनीति में आए हैं तो उसमें कई तरीके के आरोप प्रत्यारोप आपके ऊपर लगेंगे जी। जैसे कि कल से जब से टिकट अनाउंस आपका हुआ है तब से लोग आरोप भी आपके ऊपर लगा रहे हैं कि मरीजों से आप कोविड-19 के मरीज जैसा आप दूरी बनाते हैं, ऐसे में जनता के बीच में आप कैसे जाएंगे? ये तो लिखने के लिए आप किसी के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन कोविड का मरीज तो वो हट गया, नहीं तो कोविड का मरीज मैक्सिमम हम ही देखते थे। एक हमने कर्टेन लगा दिया था इसका ट्रांसपेरेंट केस का, तो लगा दिया था। कोविड में तो मरीज हम देखे हैं, पूरा एक दिन भी क्लिनिक मेरा बंद नहीं था कोविड में। सर जैसे कि अभी आप बोल रहे हैं कि चुनाव देखते हैं, चुनाव लड़ने के लेकर ये देखते हैं, चुनाव लड़ने के लेकर अभी आप बोल रहे थे, तो क्या चुनाव देखने के लिए लड़ा जा रहा है या फिर समस्या गोपालगंज विधानसभा की समस्याओं को देखते हुए चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया है? नहीं, गोपालगंज की समस्याओं को देखते हुए चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है, इसलिए कि आप खुद भी इसको देखें, कहाँ कोई काम हुआ है गोपालगंज किसी क्षेत्र में। इसलिए हमको अपना निजी व्यवसाय इसको मैं नहीं बनाऊंगा, व्यवसाय तो मेरा है ही है उससे ज़्यादा बढ़िया, इसलिए मैं इसको व्यवसाय नहीं बनाऊंगा, गोपालगंज के बढ़ोतरी के लिए एक जरिया बनाऊंगा इसको। और डॉक्टर साहब जैसे कि एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे जी, ठीक है, और उसमें तीसरे विकल्प के तौर पे डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा जी होंगे जी, ठीक है। ऐसे में गोपालगंज का राजनीतिक माहौल क्या होगा और ऐसे में अपने आप को कैसे स्थापित कर पाएंगे? सबसे बड़ी बात होती है कि आपका निजी चरित्र कैसा रहा है, और राजनीति में चरित्र और मेरे व्यक्तित्व दोनों का आकलन लोग करेंगे, और दोनों का आकलन करके मुझे पूर्ण भरोसा है कि मैं चुनाव जीतूंगा, निश्चित जीतूंगा। और मैं जिस पार्टी से बिलोंग करता हूं, प्रशांत किशोर जी का भी चरित्र आप लोगों के सामने है कि उनमें कोई अगर दाग है तो हम पर भी दाग लगाया जा सकता है। हमने उन्हीं को क्यों चुना? इसलिए कि वो बेदाग व्यक्तित्व के मालिक हैं, इसलिए हमने चाहा कि बेदाग व्यक्तित्व वाले के आदमी के ही पार्टी में जाना चाहिए। अगर आप जीतते हैं तो गोपालगंज एक से एक में पहला काम आप क्या करेंगे? गोपालगंज के में सर्वप्रथम हम काम करेंगे यहाँ पर एजुकेशन, अच्छा स्कूल और स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था, 2 काम करूँगा मैं। नामांकन में कोई बड़ा चेहरा आएंगे या जनसुराज के सूत्रधार आएंगे क्या? ये अभी तक तो तय नहीं हुआ है, लेकिन प्रशांत जी से चलने के समय मेरी बात हुई थी
तो उन्होंने मुझे आके कहे हमारे कान में कि मैं आऊँगा, उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा, हम कि जी आया जाए। सर, चुनाव में महागठबंधन के भी प्रत्याशी होंगे, एनडीए के भी प्रत्याशी होंगे। जी प्रत्याशी आप भी हैं। जी। चुनौतीपूर्ण चुनाव लग रहा है या एक तरफा प्रशांत मुझे किशोर जी तो की तरफ लग रहा है? जी नहीं, मुझे तो कोई चुनौती नहीं नज़र आ रही है, कोई चुनौती है। बदलाव की बयार बह चुकी है और लोग जिन लोगों को देख रहे हैं 15 साल से 20 साल से, उनके व्यक्तित्व में मेरे व्यक्तित्व में दोनों का आकलन करेंगे कि कौन बेहतर है। और उस हिसाब से अगर डॉक्टरी हमने ईमानदारी से किया है तो राजनीति भी ईमानदारी से करूँगा। आपकी लड़ाई किससे होगी? मेरी लड़ाई मुझसे अपने से होगी और किसी से नहीं होगी। अच्छा, बिहार में जनसुराज की सरकार बनेगी, क्या लग रहा है आप लोगों को? बिल बनेगी। अभी तक का आकलन है हम लोगों का 170 सीट से ज़्यादा। जी। अच्छा, अब तक जैसे एनडीए और महागठबंधन में सीटों का बंटवारा का पेच फंसा हुआ है, प्रत्याशी का नाम क्लियर नहीं हुआ है, जनसुराज ने क्लियर कर दिया है। जी। लोग भी कई तरह की बात कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे इसको? इसके बारे में हम यही कहें कि यही बतलाता है कि अभी अन्य पार्टियों में हमारे लोगों को देख के कितना कन्फ्यूजन है। अभी इस तरह को आकलन किया जा रहा है कि इनको कौन करेगा, इनको कौन दबावेगा। हम लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं, हमारा जो बढ़िया उम्मीदवार है दे दिए और जनता उसको चुन के लाएगी। आप ही के पार्टी में कुछ लोगों को टिकट नहीं मिला, उन लोगों को नाराजगी दिख रही है। हर पार्टी में होता है। क्या घर में दो भाई में नाराजगी नहीं होती है? घर में दो भाई रहते हैं। लेकिन कई लोग तो ये आरोप लगा रहे हैं कि पैसे दे करके भी टिकट लिए जा रहे हैं। जी, पैसे दे करके टिकट लिए जा रहे थे, अगर नहीं दिया गया तो इस तरह का होगा। कई तरह के इस तरह का आरोप लग रहा है। आरोप और प्रत्यारोप का तो कोई अंत नहीं है। किसने देखा है कि पैसा किसको कौन दिया है? और प्रशांत जी को अपने निजी तौर पर पैसा की कमी थी क्या? 348 करोड़ के हैं ना मालिक, तो उनको पैसे की क्या कमी है? डॉक्टर पैसे साहब, जो प्रत्याशी के होड़ में जो आपके साथी थे, ठीक है, उन लोगों को तो टिकट नहीं मिला, क्योंकि टिकट तो एक आदमी को मिलना था, जी। शेखर बाबू को मिल जी। गया टिकट। जी। क्या अब वो लोग अगर नाराज हैं तो उन लोगों को मनाने का मतलब क्या तरीका है? मैं मना लूँगा, मना लेंगे? बिल्कुल वो मना आपके साथ है ना? बिल्कुल रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे। प्रशांत जी ने एक बात कहा कि 244 सीट ही मेरे पास है और मेरे पास 2100 अभी तक एप्लीकेशन है, तो 244 ही आदमी को न देंगे। और मान लीजिए कि कोई यह सोच के आया है कि हम एमएलए का सीट लेंगे तबे हम इसमें रहेंगे, तो 243 में तो क्या अपील करेंगे लोगों को जिस दिन नामांकन है उस दिन के लिए? जी, क्या कहा नहीं क्या सुन। अपील करेंगे लोगों से जिस दिन आपका नामांकन है उस दिन के लिए? मैं एक ही अपील करूंगा कि अगर प्रशांत जी एक अच्छे व्यक्तित्व के मालिक हैं, उनकी पार्टी बेदाग है और मैं बेदाग रहा हूं, मेरी छवि बेदाग रही है, तो आप मुझे वोट कीजिए। अगर मुझसे ज़्यादा अच्छा कोई आपको लगता है कि आपका वो विधानसभा में नेतृत्व कर सकता है तो आप करें। सर, जो भी पार्टियां लड़ती हैं उनके या तो कुछ मुद्दे होते हैं या उनके पास किसी जात जमात का वोट होता है। जी। जनसुराज के पास क्या है? डॉक्टर के पास तो जात जमात का वोट होता नहीं है, सबका वोट होता है डॉक्टर के पास। लेकिन सारे मरीज सर वोटर में बदल जाएं ये जरूरी तो नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बदलेंगे। और जो हमारे रोगी लोग हैं वो तो बैकुंठपुर से लेके और हथुआ तक हैं, तो हमको तो गोपालगंज का ही कंसंट्रेट करना है। इस तरह से देखा जा रहा है कि राजद अपने यादव एमवाई समीकरण बताती है, जी। बीजेपी अपनी समीकरण बताती है, उस बीच जी। जनसुराज किस समीकरण को लेकर चुनाव लड़ेगा? कोई समीकरण जनसुराज के साथ कोई है समीकरण या जनसुराज का ऐसा नहीं है, उनका है कि सबको लेके साथ लड़ेंगे और मुस्लिम लोगों को भी अपने साथ रखे हुए। जी बाकी समाज को क्यों छोड़ रहा है सर जनसुराज? जी, इस प्रकार से अभी बोले कि मुस्लिम लोग को साथ में लेकर चलना है, हाँ, तो बाकी समाज को जनसुराज क्यों छोड़? सब किसी को लेके चलना है, इंक्लूडिंग मुस्लिम, मैंने कहा जी। सब किसी को। अजय जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनसुराज को वो लोग वोट देंगे जो बिहार में बदलाव चाहते हैं। 35 साल लालू नीतीश जी के शासन को देखे हुए हैं और भारी संख्या में लोग पलायन के शिकार हुए हैं, दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी कर रहे हैं। एक अकेला गुजरात का सूरत शहर है जहां 5 लाख बिहारी लोग मजदूरी कर रहे हैं मजबूरी में, जो इसका दंश झेल रहे हैं। शिक्षा की बेहतर व्यवस्था नहीं होने के कारण उनकी पढ़ाई ठप हो जा रही है। जिनकी आर्थिक हालात अच्छी नहीं है उनको बाहर जा नहीं सकते हैं और पढ़ाई बीच में ही रोक देते हैं। तो वैसे परिवार के लोग, वही लोग बिहार को बदलेंगे, वही लोग जनसुराज को वोट देंगे।